1920 के दशक में भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। देश की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक थी। रुपया लगातार गिर रहा था, महंगाई बढ़ रही थी और किसान कर्ज और भूख के बोझ तले दबे हुए थे। शहरों में व्यापारियों की हालत खराब थी और ग्रामीण इलाकों में लोग संकट के कारण परेशान थे। इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो पहले ही समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे, ने देखा कि केवल राजनीतिक सुधार या शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। देश को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारना होगा। उन्होंने महसूस किया कि यदि रुपया और मुद्रा प्रणाली अस्थिर रहेगी तो समाज के निचले तबके कभी भी सुरक्षित और स्वतंत्र नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्थिक संकट को गहराई से समझने का निर्णय लिया और अपनी दूरदृष्टि के साथ समाधान तलाशने में जुट गए। अंबेडकर ने महीनों तक आर्थिक आंकड़े इकट्ठा किए और भारत की मुद्रा प्रणाली का अध्ययन किया। उन्होंने विदेशों में लागू सेंट्रल बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी का भी अध्ययन किया। अमेरिका और यूरोप में उन्होंने देखा कि कैसे केंद्रीय बैंक ने देशों की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा। उनकी सोच बहुत ही क्रांतिकारी थी। उन्होंने तय किया कि भारत को भी एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो रुपयों और महंगाई को नियंत्रित करे और पूरे देश की आर्थिक नीति तय करे। यह विचार उस समय असाधारण था, क्योंकि किसी भी भारतीय नेता ने उस दौर में इतनी गहन आर्थिक सोच नहीं दिखाई थी। अंबेडकर चाहते थे कि आर्थिक व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों और सामान्य जनता के लिए भी लाभकारी हो। साल 1923 में अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध किताब लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस किताब में उन्होंने विस्तार से बताया कि रुपया क्यों गिरता है, महंगाई क्यों बढ़ती है और भारत किस तरह आर्थिक स्थिरता पा सकता है। लेकिन किताब सिर्फ समस्या का वर्णन नहीं थी, बल्कि ये स्पष्ट समाधान भी देती थी। अंबेडकर ने लिखा कि भारत को एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है जो मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित कर सके। ये दिखाता है कि अंबेडकर सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी आर्थिक विचारक भी थे। उनकी सोच आज भी कई अर्थशास्त्रियों के लिए प्रेरणा है। ब्रिटिश सरकार ने 1925 में हिल्टन यंग कमीशन बनाई। इस आयोग में अंबेडकर के विचारों को गहराई से शामिल किया गया। उनकी सुझाई नीति और समाधान के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये बैंक आज देश के नोट, मुद्रा और बैंकिंग नीतियों को नियंत्रित करता है। सोचिए, जिस बच्चे को कभी स्कूल में पानी तक छूने की आजादी नहीं थी, वही व्यक्ति भारत के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान की नींव रखने वाला बन गया। रिजर्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाई और देश को वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर किया। आज आरबीआई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये महंगाई, मुद्रा की कीमत और बैंकों की नीतियों को नियंत्रित करता है। लेकिन इसके पीछे छुपी है डॉक्टर अंबेडकर की दूरदृष्टि, उनकी मेहनत और उनकी सोच। जब आप 10, 50 या 100 का नोट देखते हैं तो केवल गांधी जी की तस्वीर मत देखिए। उस नोट के पीछे छुपी है अंबेडकर की दूरदर्शिता। यही कारण है कि उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक शिल्पकार के रूप में भी याद किया जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपके पास ज्ञान, हिम्मत और दूरदृष्टि है तो आप इतिहास बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और डॉक्टर अंबेडकर की ये अनसुनी कहानी जानकर कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसे और रोचक और रेयर इतिहास से जुड़ी बातें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि ज्यादा लोग बाबा साहब की प्रेरक कहानी जान सकें। जय भीम।